प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम चर्चा करेंगे जीडीएस विभाग के विषय में। जीडीएस विभाग, भारतीय डाक विभाग। इस विभाग में लगभग हर वर्ष वैकेंसी आती रहती है, वो भी बहुत ज़्यादा संख्या, हजारों हजार में वैकेंसी आती है हर वर्ष। कभी कभी एक वर्ष में 2 बार भी निकल जाती हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज 2-3 साल से जितनी बार भी वैकेंसी निकली हैं और इसकी मेरिट चरम सीमा पार कर चुकी है। जो मेरिट लिस्ट बनती है ये चरम सीमा पार कर चुकी है साथियों। अब इसमें जो लोग मेहनत करके पढ़ाई किए हैं वो लोग उम्मीद ही छोड़ चुके हैं कि इस विभाग में हमारा भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि 2019 और 20 में जो कोरोना काल आया था उस समय जितने भी बच्चे पास हुए हाई स्कूल, उन लोगों का नंबर लगभग पूर्णांक आया। नहीं समझे आप? जैसे 6 विषय का 600 अंक होता है तो उस समय उस विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थी घर बैठ कर के मोबाइल चलाए, टीवी देखे, आराम किए, उन लोगों का 100 का 100% हर विषय में दिया गया। स्कूल या बोर्ड वाले ये नहीं सोचे कि ये लोग घर बैठ कर के, पढ़ाई नहीं करके, आराम से टीवी देख करके, आराम से मोबाइल देख करके, ये लोग घर बैठ करके आराम कर रहे हैं और इन लोगों को हम लोग 100 का 100% दे रहे हैं, 95% दे रहे हैं, इससे कम नहीं दे रहे हैं। किसी इक्का दुक्का बच्चे का 85% रहा होगा उस समय, नहीं तो 95% और 100% यही अंक आया था। अब जरा सोचिए, आप लोग थोड़ा दिमाग दौड़ा के सोचिएगा कि जो लोग मेहनत करके नित्य प्रतिदिन स्कूल जा कर के, ट्यूशनी पढ़ के और परीक्षा दे करके पास हुए हैं, उन लोगों का नंबर कितना है? 70, 80, अधिकतम 90। उन लोगों को पूर्णांक में 70% दिया गया, 80% दिया गया। जो बच्चा बहुत अधिक अंक पा लिया वो 90% है। दोस्तों ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, खास करके वो लोग विद्यार्थी हमारी बात को सुनेंगे जो लोग मेहनत करके पास हुए हैं हाई स्कूल में। उन लोगों को जीडीएस विभाग में अब 20 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा अफसोस है, 20 साल में उन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। आप कह रहे होंगे ये बहुत बड़ा झूठा है, यूट्यूब पे झूठा है, आ गया एक बहुत बड़ा हाँकने वाला आ गया। नहीं भाई साहब, मैं हाँक नहीं रहा हूँ। मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए और अमल कीजिए कि क्या सत्य है। जीडीएस विभाग में फॉर्म भरने की आयु 18 से 40 वर्ष तक मान्य होती है। वो भी किस कास्ट का? यूआर का, यानी जनरल का। उसके बाद 3 वर्ष छूट दिया जाता है ओबीसी वालों को, 43 वर्ष। उसके बाद एससी एसटी को छूट दिया जाता है
5 वर्ष यानी 45 वर्ष। उसके बाद जो लोग पीएच हैं यानी हैंडीकैप हैं, दिव्यांग हैं, उन लोगों को छूट दिया जाता है 10 से 15 वर्ष यानी 40-50 यानी 55 वर्ष तक, 50 से 55 वर्ष तक। अब ध्यान से सोचने वाली बात है कि हम क्यों कह रहे हैं कि 20 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी। जो लोग मेहनत करके पास हुए हैं उनको 20 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी और 20 साल में उनकी उम्र हायल हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिए, जो बच्चा कोरोना काल में पास हुआ अधिकतम उसकी उम्र क्या रही होगी? 16-17। किसी बच्चे की 18 रही होगी। चलिए ठीक है। अब इसमें फॉर्म भरने का जो है अधिकतम उम्र सीमा कितना है? जनरल की 40 वर्ष तक। जीडीएस विभाग में फॉर्म भरने की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। तो आप 18 दूना 36, 18 वर्ष इधर रख लीजिए, 36, 40, 22 वर्ष तक किसको नौकरी मिलेगी? जो लोग कोरोना काल में पास हुए हैं, जितने भी बच्चे कोरोना काल में पास हुए हैं लाखों करोड़ों की संख्या में हैं और जीडीएस विभाग में वही सब सिलेक्शन ले रहे हैं। यूट्यूबर क्या बताते हैं? ये 100% बच्चे जो आते हैं इसमें पहली मेरिट लिस्ट में वो फेक हैं। फेक नहीं हैं, वही हैं कोरोना काल में पास हुए बच्चे। और ये प्रक्रिया हर वर्ष चल रही है और ये कितने वर्ष तक चलेगी? अभी 20 से 22 वर्ष तक चलेगी। तो साथियों सोचिए कि आपका नंबर आने वाला है। 60, 70, 80, 90% वालों, आप लोग ध्यान से सोचिए, कान खोलकर सुनिए हमारी बातों को और दिमाग खोलकर सोचिए, क्या हम झूठ कह रहे हैं? क्या हम अफवाह में हाँक रहे हैं, हवा में हाँक रहे हैं? क्या हम फेक वीडियो बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं। जीडीएस विभाग को एक बार सोचना चाहिए था कि जितने बच्चे मेहनत करके परीक्षा दे करके पास हुए हैं उन लोगों के लिए मेरिट बेस्ड सिलेक्शन किया जाना चाहिए था, जो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन जो लोग कोरोना काल में पास हुए हैं, घर बैठे मोबाइल चला करके, टीवी देख करके, उन लोगों को 95 से 100% दिया गया है उस समय। और वही लोग जब वैकेंसी निकल रही है तो सिलेक्शन ले रहे हैं। उनके लिए 100% का परीक्षा करवाना चाहिए था। कुछ लोग उस समय इस तरह से पास हो गए हैं कि उनको एक भी अक्षर नहीं आता है। लगभग मानकर चलिए क से लेकर ज्ञ तक लिखवा दिया जाए तो उसमें एक आध अक्षर वो भूल जाएंगे। ABCD अगर उन्हें Z तक लिखवा दिया जाए तो उसमें से भी कुछ अक्षर भूल जाएंगे। ऐसे लोगों का नंबर कितना है? 100% है, 95%। अब बताइए जीडीएस विभाग कितना जबरदस्त गद्दारी कर रहा है मेहनती बच्चों के साथ। अब इन लोगों का परीक्षा तो करवाया नहीं जा रहा है जो लोग कोरोना काल में पास हुए हैं। अरे 100 नंबर का परीक्षा नहीं अगर आप करवा रहे हैं तो 50 नंबर का करवाइए। 50 अंक का जीडीएस विभाग को करवाना ही चाहिए परीक्षा।
जो लोग कोरोना काल में पास हुए हैं। अगर ऐसा जीडीएस विभाग नहीं करवाता है तो आप लोग बताइए कि जो लोग मेहनत करके पास हुए हैं उनका नंबर कभी जीडीएस विभाग में आएगा? कभी नहीं आएगा। सिर्फ ऐसे बच्चे यही पूछेंगे, सर जीडीएस विभाग की दूसरी मेरिट लिस्ट कब आएगी? तो यूट्यूबर क्या बताएंगे, 60, 70, 80% वालों जल्दी देखो, अब आपका नंबर है दूसरी मेरिट लिस्ट में। दूसरी में भी नहीं होगा भाई। 3 साल की पुरानी मेरिट लिस्ट आप उठाकर देख लीजिए, पिछली 100%, 95, 98 यही गया है। यूट्यूबर क्या करते हैं, अपनी वीडियो चलाने के लिए 60, 70, 80%, 40%, 45% वालों को भी गुमराह करके अपनी वीडियो कहते हैं देखो। अब तीसरी मेरिट लिस्ट में आएगा, चौथी में आ जाएगा भाई। नियम बदल गया, कुछ नियम नहीं बदला है। जब तक आप लोग जागेंगे नहीं, जब तक आप लोग ठानेंगे नहीं कि भाई जीडीएस विभाग में कोरोना काल में जितने भी बच्चे पास हुए हैं उन लोगों का परीक्षा करवाना चाहिए। आप लोग एक यूनियन नहीं बनाएंगे, आप लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर आप लोग चुप्पी साधे पड़े रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट गिनते रहेंगे। सर पहली कब आएगी, दूसरी कब आएगी, तीसरी कब आएगी, चौथी कब आएगी, पांचवी कब आएगी? मैं आपको बता दे रहा हूं कब कब लिस्ट आएगी, बस गिनते रहिएगा, आपका नंबर आने वाला नहीं है। पहली मेरिट लिस्ट 6 मार्च 2026 को आई है। दूसरी लिस्ट 6 अप्रैल 2026 को आएगी। इसी तरह हर मंथ करके 6 तारीख से 10 तारीख के अंदर तक हर मेरिट लिस्ट आती रहेगी, वो भी 5 मेरिट लिस्ट आएगी और किसी में आपका नाम नहीं होगा। अब आप सोचिए अपने दिमाग से कि मेरी बातों में क्या सत्यता है। क्या मैं फेक वीडियो बनाया हूं? क्या मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा हूं इसमें कोई सत्यता नहीं है? है दोस्तों सत्यता, पूरी की पूरी सत्यता है। आप लोग उस व्यक्ति का मदद कीजिए जो आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। जैसे हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आप लोगों के लिए आवश्यकता पड़ी भविष्य में तो लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हम जीडीएस विभाग से यही कहेंगे कि आप आधी वैकेंसी कोरोना काल में जो पास हुए हैं बच्चे उनके लिए निकालिए, आधी वैकेंसी जो बच्चे मेहनत करके पास हुए हैं उनके लिए। अगर ऐसा नियम नहीं होता है तो आपका नंबर कहां से आएगा? कभी नहीं आएगा। तो हमारे जैसे बहुत से यूट्यूबर हैं, आप लोग उनकी भी मदद कीजिए। वही लोग, हम लोग मिल करके आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, इतना ही अनुरोध है कि इस वीडियो को जो मेहनत करके बच्चे पास हुए हैं हाई स्कूल और जीडीएस विभाग में नौकरी नहीं पा रहे हैं, इस उम्मीद पे वो बैठे हैं कि पहली नहीं तो दूसरी मेरिट लिस्ट में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में किसी में हमारा नाम आ जाएगा, किसी में नहीं आएगा। तो आप सपोर्ट करिए। धन्यवाद।